हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन स्टडी Z2A। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल @स्टडी Z2A में। और आज का मेरा टॉपिक है मंथ्स ऑफ द ईयर, यानी साल के जो 12 महीने होते हैं उसके नाम के बारे में हम तो जानेंगे ही, लेकिन वो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हमें किस तरह से करना है, इस पे आज ये हमारा टॉपिक है। जब हम मंथ्स नेम लिखते हैं इंग्लिश में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसके बोलने के कई अलग अलग तरीके हैं, जबकि लिखने के लगभग एक ही तरीके होते हैं। लेकिन बोलने में हमें क्या करना है ना, इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग हो जाता है। और इतना ही नहीं, ये अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में भी काफ़ी डिफरेंट ये होता है। तो आज का ये हमारा जो टॉपिक है मंथ्स ऑफ द ईयर, इसे हम जानने वाले हैं इसको हिंदी में कैसे पढ़ना है और इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। तो JANUARY, जनवरी, हम लोग नॉर्मली इसको जनवरी पढ़ते हैं और कोई इन्हें जनवरी के बदला जनवरी भी बोलते हैं। लेकिन हमें जानना है कि जब हम जनवरी लिखते हैं और इसका हिंदी में अगर लिखने बोला जाए, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए कि आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई को लिखना है हिंदी की नोटबुक में, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, हिंदी में उसे बोल सकते हैं। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ मैंने हार्ड लिखा है, यहाँ मैंने सॉफ्ट लिखा है। जब हम हिंदी में JUNE का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वह हार्ड साउंड होता है जून। लेकिन जब हम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मतलब सही इंग्लिश के JUNE को अंग्रेजी के क्लास में अगर हम अटेंड करते हैं तो वहाँ पे हमें पढ़ना है जून और हिंदी में जून। ये हार्ड साउंड और सॉफ्ट साउंड होता है। हिंदी में जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो JUNE जून, और इन इंग्लिश में जून होता है, यानी ये सॉफ्ट साउंड निकलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनवरी। ये रेगुलर वे में हम जनवरी कह सकते हैं, लेकिन जब बात आती है प्रोनाउंसिएशन की, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, तो वो है जनवरी। हम क्या बोलेंगे? जनवरी, जनवरी, जनवरी। तो बच्चे को हम धीरे धीरे ये सिखाएंगे और बच्चा हमारा सीखता चला जाएगा। और फरवरी, नॉर्मली भाषा में, आप बोलचाल की भाषा में इंडिया में ये काफ़ी फेमस है फरवरी, हम लोग भी बोल देते हैं अक्सर। लेकिन जब बच्चे को इंग्लिश सिखाने की बात है तो वहाँ पे हम फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, FEBRUARY, फेब्रुअरी। यहाँ पे होता है ना क्या, जब मैंने एफ बोलना है ना, जब हमें एफ बोलना है तो हमें ये लिपसिंग जो है ये ध्यान देना होगा, हमारे दोनों लिप्स से कुछ एयर बाहर निकलनी चाहिए। एफ, एफ, इस तरह का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तभी जाके हमारा फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, ये प्रोनाउंसिएशन हमारा सही प्रोनाउंसिएशन होगा। और बात आती है मार्च, MARCH, मार्च। लेकिन हम प्राय जानते हैं कि आर जो है वो काफ़ी साइलेंट रहता है, काफ़ी अक्सर, हाँ वो साइलेंट रहता है, तो हम इसे मार्च नहीं बोल के इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन में इसे हम मार्च बोलेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च। और बात आती है अप्रैल। ये नॉर्मली भाषा में हम अप्रैल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम इंग्लिश की क्लास की बात करेंगे, इंग्लिश में आप अच्छा प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं और आप अपना और अपने बच्चे की इंग्लिश बेहतर करना चाहते हैं तो अप्रैल बोलेंगे, नॉट अप्रैल, अप्रैल। क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे? मेरे साथ प्रयास करेंगे, अप्रैल। तो आप सभी का इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे सुधरता चला जाएगा। और MAY, मई, MAY, मई, लेकिन हमें बोलना है मे, MAY, मे। सही प्रोनाउंसिएशन करते जाना है और अच्छी इंग्लिश अगर आप बोलते हैं तो आपकी जो लोकप्रियता है वो अच्छी हो जाएगी। आपको, आपके चाहने वाले आपको एक अलग नज़रिए से देखना चाहेंगे। तो ये मई को ना बोल के हम मे बोलेंगे। आपको कहीं कहीं कोई बोल देंगे कि ये ज़्यादा एडवांस इंग्लिश है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रेगुलर वे में अगर मई को हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं इंग्लिश में तो हमें मे ही बोलना चाहिए। और JUNE, जून, हिंदी में हार्ड साउंड के साथ जून बोलेंगे और इंग्लिश में JUNE को हम जून बोलेंगे, सॉफ्ट साउंड के साथ जून बोलेंगे। अब बात आती है जुलाई,
JULY, जुलाई। लेकिन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करेंगे जुलाई, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करेंगे जुलाई। यहां आपने देख रहे हैं कि मैंने आकार में नीचे एक बिंदु डॉट डाल के रखा है, इसका मतलब है जुलाई। हमें आपका की मात्रा पे कुछ समय रुकना है, कुछ सेकंड, 1-2 सेकंड रुकना है। जुलाई, जुलाई। आप सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे हमारे साथ, जुलाई, ये हमारा सही प्रोनाउंसिएशन होगा। लेकिन जब हिंदी के रेगुलर वे में आएंगे तो जुलाई हमारा बिल्कुल सही है। अब बात आती है अगस्त। नॉर्मली भाषा में हम अगस्त बोलेंगे, लेकिन जब बात आती है इंग्लिश की तो वहां पे हम प्रोनाउंसिएशन के माध्यम से अगस्त बोलेंगे। अगस्त भी बोल सकते हैं या अगस्त भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ता के जगह पे टा का उच्चारण हमको करना है। सही प्रोनाउंसिएशन के लिए अगस्त के जगह पे हम अगस्त बोल सकते हैं। और सितंबर, सितंबर, यहाँ मैंने अ भी लिखा है और र भी लिखा है। तो जब ब्रिटिश स्पीकिंग की बात आती है तो वहां पे अ का प्रयोग होता है सितंबर, लेकिन जब अमेरिकन इंग्लिश की बात आती है तो सितंबर बोलते हैं हम। ब्रिटिश इंग्लिश में सितंबर और अमेरिकन इंग्लिश में सितंबर बोलेंगे। लेकिन जब बात आती है अक्टूबर, नॉर्मली भाषा में अक्टूबर बोलते हैं, लेकिन हमारा जो सही प्रोनाउंसिएशन होगा ब्रिटिश इंग्लिश में वो है अक्टूबर। नॉट, यहाँ पे दुर्गौकार की मात्रा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अक्टूबर, अक्टूबर। ब्रिटिश इंग्लिश अक्टूबर, जो कि इंडिया में फॉलो किया जाता है ब्रिटिश इंग्लिश, तो हमें बोलना है अक्टूबर। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में केवल अ के जगह पे हम र का साउंड ला सकते हैं, अक्टूबर, अक्टूबर। लेकिन किसी को ये ना लगे कि हमने र का प्रोनाउंसिएशन निकाला है, र का उच्चारण वहां पे किया है, हमें उसे साइलेंट रखना है। और बात आती है नवंबर, तो ये फिर से वही बात है, ब्रिटिश इंग्लिश में नवंबर, ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से नवंबर और अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से नवंबर होगा। और बात आती है दिसंबर, दिसंबर नॉर्मली भाषा है, लेकिन दिसंबर, दिसंबर, ब्रिटिश इंग्लिश दिसंबर। और बात आती है यहाँ पे अगर अमेरिकन इंग्लिश की, तो डी नहीं बोल के हम डी का प्रोनाउंसिएशन हमें करना है डी, डी। हमें दोनों दांत को, अपने दोनों जबड़े के दांत को सटा के डी बोलने का प्रयास करना चाहिए। अ बी सी डी, डी, नॉट डी, डी। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है दिसंबर, दिसंबर, ब्रिटिश में ब और आ, दिसंबर और दिसंबर बिल्कुल दोनों सही है। लेकिन जब बात आती है सही प्रोनाउंसिएशन की तो हमें करना है दिसंबर, और अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से दिसंबर। तो आज का मेरा यह वीडियो आप सभी को जरूर अच्छा लगा होगा। अगर हाँ सही में यह वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, जय हिंद, जय